हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज मैं नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 8A का पहला लेक्चर दे रहा हूँ। नॉलेज ट्रांसमिशन क्या है, इसके बारे में इसका परिचय, इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज़ ए सोशल एनिमल। ये कथन हम मनुष्यों के लिए सच साबित होता है। प्राचीन काल से ही शिक्षा का आरंभ हो चुका था। बुद्धि ही मनुष्य की पहचान है। बुद्धि का सदुपयोग करने में दक्षता रखने वाला मनुष्य ही है। प्राकृतिक जीवन बिताने वाला मनुष्य अपने वातावरण के अनुकूल ढलने और अपनी जीवन रक्षा के लिए बुद्धि का प्रयोग शुरू किया, जबकि एडजस्टमेंट की आवश्यकता मनुष्य के साथ साथ सभी प्राणियों को होती है। जो प्राणी अपने वातावरण में व्यवस्थित नहीं हो पाता वह नष्ट हो जाता है। मनुष्य की तुलना में अन्य जीव जंतु जल्द नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वह बुद्धि का सदुपयोग करने में असमर्थ होते हैं। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य बलवान नहीं होता, परंतु वह बुद्धि बल के आधार पर व्यवस्थापन में सफल हो जाता है। वह यहीं से अपनी शिक्षा को शुरू करता है। शिक्षा एक सहज और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। माँ के पेट से ही बच्चे की शिक्षा शुरू हो जाती है। वातावरण के अनुकूल स्वयं को ढालने का प्रयास करना ही शिक्षा है। इससे मनुष्य के स्वाभाविक विकास में सहायता मिलती है। हमें ऐसी शिक्षा और निर्देशन, गाइडेंस की आवश्यकता है जो जीवन पर्यंत विकसित होने में सहायता दे। मनुष्य के लिए माँ प्रथम गुरु है। माता पिता के संरक्षण में रहकर परिवार तथा समाज के प्रति कर्तव्य कार्य संपादन तथा शिष्टाचार सीखता है। सीखना, लर्निंग, दूसरे शब्दों में शिक्षा का ही बदल है। नियमित रूप से जानकारी के लिए बालक का विद्यालय द्वारा शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक होता है। यूँ तो परिवार, समाज, समुदाय सभी शिक्षा देने वाली संस्थाएं हैं जिनसे स्वाभाविक रूपी शिक्षा ग्रहण करता है, मगर नियमित रूप से शिक्षा के लिए विद्यालय आवश्यक माध्यम है। इसलिए सभी अनौपचारिक संस्थाएं, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, विद्यालय की स्थापना में अपना योगदान देती हैं। यहाँ से बालक नियमित और सुनियोजित शिक्षा ग्रहण करता है और नई खोजों की जानकारी हासिल करता है। अतः विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि बालक वहाँ संपूर्ण मानव उपलब्धियों और अनुभवों से परिचित हो सके। कौशलपूर्ण शिक्षा से ही बालकों का सर्वांगीण विकास संभव है, जिसमें अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये नॉलेज ट्रांसमिशन का इंट्रोडक्शन था। कल मैं ज्ञान प्रसार के प्रकार के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।